Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a vessel containing 100 gram of water at 0 degree Celsius is suspended in the middle of the room. In 15 minutes, the temperature of the water rises by 2 degree Celsius. When an equal amount of ice is placed in the vessel, it melts in the 10 hour. Calculate the specific heat of fusion of ice. Okay, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रख के लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन आपका कैलोरीमेट्री पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है? आपका कैलोरीमेट्री पर बेस्ड है. या फिर इसका की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपका कैलोरीमेट्री या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपकी हीट लॉस्ट होती है, जितनी भी क्या होती है आपकी हीट लॉस्ट होती है. ओके, हीट लॉस्ट बाय ए सब्सटेंस. ओके, इट इज इक्वल टू द ओके हीट गेन्ड बाय अनदर सब्सटेंस. ओके, जितनी भी आपकी हीट क्या होती है लॉस्ट होती है, ये किसके इक्वल होती है? आपकी हीट गेन्ड. ये दोनों क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, हीट को क्या करता है, लॉस करता है, तो दूसरा वाला क्या करता है, उसे गेन करता है. ओके, और हीट लॉस्ट और हीट गेन क्या होता है? आपका इक्वल होता है. ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ओके, इसको देखिए आप इन जनरल ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा ऑफ क्यू आई इट इज इक्वल टू जीरो. ओके, देखिए डेल्टा ऑफ क्यू आई क्या है? डेल्टा ऑफ क्यू आई मतलब हम इसको क्या लिखते हैं? दिस इज ऑल द हीट गेन. ओके, हम इसको क्या लिखते हैं? आपका हीट गेन. ओके, हीट गेन का टोटल समेशन आपका जीरो के इक्वल हो जाता है. टोटल समेशन जीरो के इक्वल क्यों होगा? देखिए हीट गेन का समेशन टोटल जीरो इसलिए होगा क्योंकि एक सब्सटेंस तो गेन करेगा, दूसरा क्या करेगा? लॉस्ट करेगा. तो जो दूसरा लॉस्ट करेगा उसका हीट गेन क्या आएगा? आपका नेगेटिव में आएगा. ओके, तो आप इस फॉर्मूले का भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. ओके, डायरेक्टली इस पर आपको साइन क्लेवर नहीं हो रहा है कि किसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है. आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा है? A vessel containing 100 gram water at 0 degree Celsius suspend in the middle of the room. In 15 minutes, the temperature of the water rises by 2 degree Celsius. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपका वाटर का आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है. ओके, वाटर का अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो यहाँ पर कौन सी हीट होगी? यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर क्या करेगी? राइज. स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर आएगी. ओके, यहाँ पर आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं? देखिए एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, ये क्या होती है? अगर आप किसी सिस्टम को टेम्परेचर का डेल्टा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. ओके, तो डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ती है? उसमें हमें ऐड करनी पड़ती है. ओके, अगर हमें डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे तो हम बोल सकते हैं सिस्टम का टेम्परेचर क्या डेल टी से क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है. ओके, क्वेश्चन में लिखा है वेजल में देखिए आपका क्या लिखा है? कंटेनिंग जीरो 100 ग्राम ऑफ वाटर. 100 ग्राम वाटर लिख लीजिए या फिर मैंने इसको क्या लिख लिया? देखिए 0.1 kg वाटर हो गया. ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? देखिए 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये आपका क्या होता है? पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ये क्या होगा? आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की इक्वल हो जाती है. ओके, या फिर देखिए इसको कहीं कहीं पे लिखा रहता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ओके, तो वो भी इक्वल है. ओके, वो भी सही है. ओके, डेल्टी डेल्टी क्या आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में देखिए आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले था और फिर कितने में हो गया? आपका 2 डिग्री सेल्सियस पे हो गया. ओके, तो आप इसको यहाँ पर से लिख सकते हैं. तो देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा. ये आपका जाएगा देखिए 0.2 किलो कैलोरी. कितना गया आपका? 0.2 किलो कैलोरी. ओके, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट की आपको देनी पड़ेगी अगर उसका टेम्परेचर क्या करना है? आपको राइज करना है. ओके, अब देखिए अब इसमें क्या लिखा है? देखिए इसमें लिखा है कि इन 15 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी है आपने कितने में? आपने 15 एम्पेयर में. तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका डेल क्यू बाय डेल टी है. ओके, डेल क्यू बाय डेल टी है, ये कितना हो जाएगा? देखिए आपका 0.2 किलो कैलोरी. ओके, इतना तो आपका क्या हुआ? आपने हीट दी है कितने मिनट्स में? आपने 15 मिनट्स में. ओके, तो 15 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/4 आवर लिख सकते हैं. कितना लिख सकते हैं? 15 मिनट को हम 1/4 आवर्स लिख सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं. देखिए हो जाएगा आपका 0.8 किलो कैलोरी पर और 0.8 किलो कैलोरी पर आवर. ओके, इतनी हीट आप पर आवर क्या दे रहे हैं? ओके, यानी कि 1 घंटे में आप 0.8 किलो कैलोरी हीट दे रहे हैं. क्वेश्चन में लिखा है देखिए व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन द वेसल इट मेल्ट इन 10 आवर्स. ओके, अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ आइस यानी कि 100 ग्राम वाइस आइस को क्या कर रखते हैं? उस वेसल में रख रहे हैं तो मेल्ट हो रही है आपकी 10 आवर में. कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस. स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब आपके लेटेंट हीट जिसे आप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आपका लेटेंट हीट. ओके, तो चलिए बच्चों अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए इसमें लिखा है कि इट मेल्ट इन 10 आवर. ओके, तो मेल्ट कर रही है आपकी 10 आवर में. ओके, तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 आवर में देखिए एक हम यहाँ से क्या फाइंड आउट किया था हमने?
हम 1 आवर्स में कितनी हीट आ रही है आपकी 0.8 किलो कैलोरी। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें कितने में 10 आवर में ही कर रहा है। ओके, 10 आवर में आपका आइस क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। तो 10 आवर में इसको कितनी हीट चाहिएगी, 1 आवर में इसको 0.8 किलो कैलोरी चाहिए थी, तो हम बोल सकते हैं कि 10 आवर्स में देखिए ये कितनी हीट प्रोवाइड करेगा, 10 आवर्स में आपकी 8 किलो कैलोरी हीट क्या कर देगा आपकी, प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो इतनी हीट हम किसको दे रहे हैं, आइस को दे रहे हैं टू मेल्ट डाउन करने के लिए। हमें यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि लेटेंट हीट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। एल एफ क्या आपका आपका लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट आपका तब आता है जब आपका क्या होता है, फेस का चेंजेस होता है, जब क्या होता है आपका फेस का चेंज। ओके, तो देखिए आपने हीट कितने प्रोवाइड की से टोटल 8 किलो कैलोरी। ओके, दिस इज द हीट यू हैव प्रोवाइडेड। ओके, मास, मास इसने लिखा है कि इट हैज द सेम मास, यहाँ पे लिखा था व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ आइस। ओके, यानी कि 100 ग्राम है तो हम लिख सकते हैं 0.1 केजी आपकी क्या है आइस के इनटू ऑफ अवर एल एफ। एल एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए ये आपका एल एफ कितना हो जाएगा, 0.1 से इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 80 किलो कैलोरी। ओके, तो ये आपका जाएगा कितनी आएगा आपका, देखिए 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, सो दिस विल बी अवर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, कितना हो गया आपका 80 किलो कैलोरी पर केजी, या फिर आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, किलो कैलोरी से आपका किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, तो 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हमसे पूछा था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।